मोदी जी कह रहे हैं कि सभी जगह एक कानून लागू हो, तो पेंशन में दोहरा मापदंड क्यों? यदि आप नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को और अन्य लोगों को जो राजनीतिक पार्टियों से हैं उनको पुरानी पेंशन दे सकते हैं, तो हम जो कर्मचारी हैं 30-35 साल देश की सेवा करते हैं, तो उनको पेंशन देने में आपको कौन सी कठिनाई हो रही है? यदि कठिनाई हो रही है तो सभी की पेंशन बंद की जाए। मेरी यही और सिर्फ एक ही चीज चाहिए जो आप ले रहे हैं। आप पेंशन ले रहे हैं, आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो आप हमें यूपीएस के फायदे मत गिनाइए, आप हमें एनपीएस के फायदे मत गिनाइए, हमें सिर्फ पुरानी पेंशन दे दीजिए। हम 10 पेंशन नहीं चाह रहे। हम 35 साल काम करने के बाद, हम 30 साल काम करने के बाद, हम सिर्फ ईमानदारी से काम करने के बाद एक पेंशन तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, एक नहीं बल्कि 4-4 पेंशन ले रहे हैं। और देश के कार्मिकों पे आपने जो है नई पेंशन स्कीम थोपी है जो कि शेयर मार्केट पर आधारित है। कर्मचारियों का जो पैसा कट रहा है एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी में लगातार डूब रहा है, और जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी 600-700 रुपए पेंशन बन रही है। ये कहाँ का न्याय है? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे ओपीएस को लेके यानी पुरानी पेंशन को लेके एक बड़ा प्रदर्शन देश भर से आज यहाँ पे हो रहा है। देश भर से लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं अटेवा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं पेंशन के बारे में कहना चाहता हूँ, ये देश में एक कानून की बात मोदी जी कह रहे हैं कि सभी जगह एक कानून लागू हो, तो पेंशन में दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? यदि आप नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को और अन्य लोगों को जो राजनीतिक पार्टियों से हैं उनको पुरानी पेंशन दे सकते हैं, तो हम जो कर्मचारी हैं 30-35 साल देश की सेवा करते हैं, तो उनको पेंशन देने में आपको कौन सी कठिनाई हो रही है? यदि कठिनाई हो रही है तो सभी की पेंशन बंद की जाए। मेरी यही मांग है। यदि आपको देना है तो सबको देना है और नहीं तो किसी को नहीं देना है। बस हम यही मोदी से आग्रह करेंगे कि हम लोग यहाँ आए, इतनी दूर चल के आए 500 किलोमीटर, तो यदि मुझको आप पुरानी पेंशन देंगे तो आपका धन्यवाद करेंगे, और ये नहीं देंगे तो जीवन भर आपके विरोध में हमेशा बात करते रहेंगे। तो जो अभी यूपीएस लेके आए, फिर एनपीएस लेके आए, फिर यूपीएस लेके आए, उसमें तो कह रहे बहुत सुधार है। नहीं, सुधार की बात नहीं। देखिए मुझको चाहिए पूरी जो पुरानी पेंशन ही चाहिए, क्योंकि यदि वो लोग ले रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं लेंगे? हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं और ये संविधान की बात है। संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है, आपको पुरानी पेंशन दी जाएगी। आज के युग में देख ही रहे हैं आप लोग कि यदि लोग बुढ़ापे में कैसे दर भटक रहे हैं। आज का जनरेशन ये है, हम लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं लेकिन तब भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज से 20 साल बाद मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे विदेश चले जाएंगे, मैं यहाँ पर कैसे अपना जीवन यापन करूंगा? इसलिए मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, यदि आप 75 साल की उम्र में आराम से देश विदेश घूम रहे हैं, हम लोगों को भी देश के अंदर घूमने का मौका दें। अगर पुरानी पेंशन लागू होगी, वित्त मंत्री का कहना है कि पुरानी पेंशन लागू होगी तो काफी ज्यादा लोड पड़ेगा। यदि देश तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व में बनने जा रहा है तो ये तो बात उनके लिए गलत है। या तो फिर देश कंगाली की तरफ जा रहा है, या तो फिर देश अर्थव्यवस्था ऊंची कर रहा है। तो ये बात उनके हमको समझ में नहीं आ रही है। और वित्त मंत्री जी से भी निवेदन है कि वो भी एक महिला है, हमारी पत्नी की भी बात को याद रखें, वो भी एक महिला है। यदि मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ लेकिन वो महिला गृहिणी होने के साथ ये तो उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, तो उसका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी से विनम्र निवेदन है और सीतारमण जी से भी विनम्र निवेदन है कि वो हम लोगों की बात को माने और पुरानी पेंशन बहाल कर दें, बहुत जल्द से जल्द कर दें। उनके लिए मैं उनका धन्यवाद भी दूंगा और उनकी पार्टी का भी धन्यवाद दूंगा। 14 में सरकार आई और ये बदलने के बाद भी फिर 19 में आ गई, फिर 24 में भी आ गई और लगातार जीतते जा रहे हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं वोट दे रहे हैं। देखिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, इस विषय में मैं कहने से बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि सरकार का मैं नौकर हूँ। मैं सरकार की भावनाओं के साथ काम करूंगा, लेकिन जो मेरी मांग है, जो सामाजिक मांग है, उसको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चलिए, किस डिपार्टमेंट? मैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से मैं कार्यरत हूँ। मैं सहायक अध्यापक हूँ। क्या कहेंगे? मेरा नाम सूर्य सिंह पवार है और मैं राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता पुरानी पेंशन वाली उत्तराखंड से हूँ जी। तो क्या कहेंगे, लगातार सरकार तो आपकी मांग खारिज करती जा रही है। देखिए, आज आप देख सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में लाखों की संख्या में कार्मिक पहुंचा है। जंतर मंतर पे आप देख रहे होंगे, आप अपने चैनल से जरूर दिखाइए। हम आपका चैनल का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि जंतर मंतर में कहीं जगह नहीं है कार्मिकों को बैठने के लिए। पूरा दिल्ली का शहर जाम है और ये इस बात का संकेत है कि सरकार समय रहते हुए पुरानी पेंशन बहाल कर दे। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं
तो वोट फॉर ओपीएस के नारे से जैसे हिमाचल में वोट की चोट हुई, पुरानी पेंशन बहाल हुई, इसी तरह से अभी आने वाले 2027 में विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव है और वहां पर वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल करवाई जाएगी। हमको पूरा भरोसा है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी, हमको बहुत मजबूत नेतृत्व मिला है। उनके नेतृत्व में 101% देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के राजनेताओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप खुद तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, एक नहीं बल्कि 4-4 पेंशन ले रहे हैं और देश के कार्मिकों पे आपने जो है नई पेंशन स्कीम थोपी है जो कि शेयर मार्केट पर आधारित है। कर्मचारियों का जो पैसा कट रहा है एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी में लगातार डूब रहा है और जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी 600-700 रुपए पेंशन बन रही है। ये कहाँ का न्याय है? अगर ये पेंशन स्कीम अच्छी है इसको आप खुद ले लीजिए और पुरानी पेंशन को हमको दे दीजिए। देश के संविधान में कार्मिकों को पुरानी पेंशन देने की व्यवस्था की गई है, उसको आपने खत्म कर दिया और जिनके लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं है उनको आपने अंदर ले लिया है। हम जो देश के कर्मचारी हैं, हम सरकार के परिवार का एक हिस्सा है। देश की सरकार के जो कामकाज होते हैं उनको चलाने में कार्मिकों का बड़ा योगदान रहता है। इसलिए माननीय मोदी जी से हम अपील करना चाहेंगे कि हम आपके परिवार के एक हिस्से हैं, हमारी आवाज को सुने और अगर नहीं सुनेंगे तो इसी तरह से अब तो देश जाग चुका है और जगह जगह पुरानी पेंशन की आवाज बुलंद होती रहेगी। राजस्थान में कांग्रेस ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन ले आएंगे। उनकी सरकार आई, वो लेके भी आए, लेकिन फिर जब बीजेपी आई तो वो पेंशन फिर लागू कर दिया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जहां पर हमारी सरकार झूठ बोल रही है वही तो आक्रोश है, उसी आक्रोश को लेकर के तो कार्मिक पहुंचा है। निश्चित अगला स्टेप क्या होगा आप लोग? हम लोगों का अगला स्टेप है कि हम बंधु जी के नेतृत्व में देश के कोने कोने में जाकर के एक एक कार्मिक को जगाएंगे। वैसे तो कार्मिक इस मांग को लेकर के जाग चुका है और वोट फॉर ओपीएस के नारा देकर के वोट की चोट से पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल का तो धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं नेशनल मीडिया से भी कहूंगा कि वो इस मुद्दे पर खुलकर हम लोगों के साथ दे। आप लोगों के द्वारा ही हम लोगों की आवाज को पूरे देश में उठाया जा सकता है और मैं आपके चैनल नव जागरण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी मांग को और मेरी मांगों को लेकर और बंधु जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उसको आपने कवरेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं नव जागरण को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि मुझे बोलने का मौका दे। देखिए, हम सभी कर्मचारी पूरे देश से यहाँ पर एक एक कोने कोने से आए हुए हैं। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है जो हमें संविधान में दिया गया, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसमें सिर्फ समानता के अधिकार की बात की गई है। हम सिर्फ समान अधिकार की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए जो आप ले रहे हैं। आप पेंशन ले रहे हैं, आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो आप हमें यूपीएस के फायदे मत गिनाइए, आप हमें एनपीएस के फायदे मत गिनाइए। हमें सिर्फ पुरानी पेंशन दे दीजिए। हम 10 पेंशन नहीं चाह रहे। हम 35 साल काम करने के बाद, हम 30 साल काम करने के बाद, हम सिर्फ ईमानदारी से काम करने के बाद एक पेंशन की मांग कर रहे हैं। और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम करता है। 30-35 साल काम करने के बाद अगर वो ठगा सा महसूस करेगा तो हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। हम लगातार धरने और रैली के लिए आते रहेंगे। हम प्रत्येक कर्मचारी के लिए लड़ेंगे। हम प्रत्येक कोने कोने से आकर के अपनी रैली को, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हम कभी झुकने वाले नहीं। हम अपनी टीम को एकत्रित और अपने संगठन और मजबूत करने का काम करेंगे। We want only OPS. We want OPS. We want OPS. We want OPS. पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।